If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss, come here, we discuss, but don't shout. आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जब वो स्पीच कर रहे थे तो उस वक्त नौजवान कुछ खड़े हो गए, उन्होंने फलस्तीन के हक में नारे लगाए, वहां पे प्रोटेस्ट किया। ये जर्मन एम्बेसडर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। जिस लहजे में उन्होंने बात किया वो क्या शो करता है? वो शो ये करता है कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जैसी भूखी नंगी कौम, इनमें इतना फ्रीडम हो कि ये जनाब हमारे सामने खड़े होके। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया लाल पीले होके, वो वाकई हैरान कुन बात है। बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। क्या एक डिप्लोमेट का ये लहजा होता है? ये शो करता है कि भाई तुम इस काबिल नहीं हो कि ये सारे राइट्स तुम एंजॉय करो और मुझे चैलेंज करो और इस तरह की बात करो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हो या उसके पत्रकार हो या उसके आम नागरिक हो, कभी भी उसकी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, जो हम हर बार देखते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी के एक स्थायी होटल में पीपल्स मैंडेट दक्षिण एशिया में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा शीर्षक वाला 5वां आसमा जहांगीर सम्मेलन आयोजित हुआ। राजदूत द्वारा अपना भाषण शुरू करने की कुछ ही क्षण बाद एक युवक अपनी सीट से उठा और चिल्लाने लगा, क्षमा करें श्रीमान राजदूत, मैं इस दुस्साहस से स्तब्ध हूँ कि आप यहाँ नागरिक अधिकारों के बारे में बात करने आए हैं, जबकि आपका देश फिलिस्तीनियों के अधिकारों के लिए बोलने वाले लोगों के साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार कर रहा है। उनकी टिप्पणी से अन्य प्रतिभागियों ने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए और उनके कई फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी के समर्थन में अपनी सीटों से खड़े हो गए। जब प्रदर्शनकारी चिल्ला रहे थे तो राजदूत अपना आपा खोते दिखे और उन्होंने कहा, अगर आप चिल्लाना चाहते हैं तो बाहर जाइए, वहां आप चिल्ला सकते हैं, क्योंकि चिल्लाना कोई सरसा नहीं है। ग्रेनास के भाषण की लाइव स्ट्रीमिंग तब तक रोकी दी गई जब तक आयोजक युवकों को हॉल से बाहर नहीं निकाले। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से रिएक्शन मिल रहे हैं और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। वो बचपन में सुना करते थे कि अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा, एहतजाज तक करने की हम में हिम्मत नहीं है, हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। आज जो हुआ है वो भी आपको बताता है कि हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी इन लोगों ने नहीं छोड़ी। जरा ये सुने। If you want to shout, go out. There you can shout, because shouting is not a discussion. That is what it is. If you want to discuss. ये जर्मन एम्बेसडर आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन के ऊपर एहतजाज करने वाले को कह रहा है अगर तुमने शाउट करना है तो बाहर चले जाओ, ये कोई डिस्कशन नहीं है, निकलो यहां से बाहर। ये मेहमान आया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और पाकिस्तानी शहरी को एहतजाज करने पर यह कह रहा है कि निकल जाओ यहां से। इनकी ये हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि आप अक़वाम आलम के सामने जिल्लत की पाताल में गिरे हुए हैं। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। जर्मन एम्बेसडर
तकरीर कर रहे थे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर। वहाँ पर एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा कि उसने जर्मनी का जो किरदार है गज़ा में शहादतों के ऊपर और इज़राइल का जो जर्मनी साथ दे रहा है उसके ऊपर उसने कहा कि यहाँ आप इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं, आसमा जहांगीर को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ के ऊपर आप बड़ा गला फाड़ के बात कर रहे हैं। जो जर्मनी जिस तरीके से इज़राइल का साथ देकर गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामाली करा रहा है, मासूम बच्चों को कत्ल करवा रहा है, तो आपको ज़ेब देता है कि आप ये बातें करें? आप वहाँ क्यों ऐसा कर रहे हैं? नॉर्मली डिप्लोमेट ऐसे आंसर नहीं करते। किसी ने एतराज़ किया तकरीर के दौरान, सुन लेते, उसका जवाब देते खंदा पेशानी से। वो तो बिल्कुल ही नवाज शरीफ ही बन गए जो जर्मन एम्बेसडर थे। वो मुझे तो उनकी जो हालत है वो देख के ये समझ आई है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। क्योंकि जिस तरीके से एकदम, अगर आप वीडियो में देखें तो वो एकदम अपना टेम्पर लूज़ करके एकदम गुस्से में आ गए, और बिल्कुल आपको नहीं लगता कि किसी वेस्टर्न कंट्री का वो एम्बेसडर। अब आप कहेंगे क्या वेस्टर्न आला और अरफा होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा। उनके क्योंकि कल्चर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बड़ी गुंजाइश होती है, वहाँ पर बात की जा सकती है, एहतजाज किया जा सकता है। और वो जो भी नौजवान था वो वहाँ पर कोई पत्थर नहीं फेंक रहा था, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था। ये पूरी दुनिया में कानूनी माना जाता है कि आप खड़े होकर अपनी आवाज़ बुलंद करके बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देते हैं सिक्योरिटी को कि जी मैंने बात करनी है, इनको साइड पे कर दें, उनको हाल से बाहर ले जाते। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया लाल पीले होके, वो वाकई हैरान कुन बात है। और साथ साथ उस नौजवान को सिक्योरिटी वाले वहाँ थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं मार सकते थे क्योंकि मीडिया के कैमरे थे, लेकिन उन्हें नाखून मारे गए, उन्हें ज़दोकोब किया गया, और ये वाली सारी करतूतें भी की गई। जो एक NGO है ऐश्वर्या ट्रस्ट, वो इसी ट्रस्ट के कुछ पास्ट पेशेंट्स और इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल्स ने मिल के ये रकम जोड़ के इस खातून को फ्री ऑफ कॉस्ट ये तमाम इलाज कराया, और अब वो वापस कराची आ गई। ये बहुत ही अच्छी खबर है। जितना शुक्रिया अदा किया जाए इसमें मेडिकल स्टाफ प्लस NGO का जिन्होंने ये सारा कुछ किया उतना कम है। इससे पहले भी इस तरह के इलाज होते रहे हैं। उसमें तो ये होता था कि कुछ ऐसी टेक्निकल किस्म की चीज़ें जो कि हमारे मुल्क में नहीं हो सकती और इंडिया में हो सकती थी, तो यहाँ पर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो भी उसमें एड करती थी, वो रिक्वेस्ट करती थी इंडिया को। इंडिया कई दफ़ा वीज़ा ग्रांट कर देता था और फिर उन केसेस में इंडिया जाकर उस शख्स का इलाज हो जाता था। इसमें एक मशहूर केस और था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है उसमें भी तारीफ़ ही करनी चाहिए, लेकिन वो क्योंकि शख्स ऐसे हैं जिनको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। वसीम अकरम साहब का मैंने सुना था कि जब उनकी जो अहलिया थी पहली, जिनका इंतकाल हो गया, तो उनको जब एयर एम्बुलेंस में लेकर जा रहे थे शायद सिंगापुर, जी बिल्कुल, तो रास्ते में उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और प्लेन शायद इंडिया के ऊपर था। जब इन्फॉर्म किया गया तो इंडिया ने कहा कि हालांकि उस वक्त शायद वसीम अकरम साहब के पास और उनकी अहलिया के पास इंडिया का वीज़ा भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आप यहीं पे लैंड कर दें और हम वो देख लेंगे। उनको फिर मेडिकल असिस्टेंस दी गई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं कर सकी। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। बल्कि सॉरी, इसमें मैं इजाफा कर सकूं तो वसीम अकरम साहब का एक पॉडकास्ट मैं सुन रहा था जिसमें उन्होंने पूरा वाकया बताया। उसमें बताया कि जब हम उतरे जहाज़ से तो इंडियन स्टाफ खड़ा हुआ था जो ज़ाहिर वसीम अकरम के वहाँ फैंस हैं। उन्होंने कहा जी आप जाएँ, फॉर्मेलिटीज़ पीछे से होती रहेंगी, आप बस पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स देते हमें, आप जाएँ। सो वो वहाँ से उनको कहा निकले। तो ये तो फिर है ना सर कि प्यार वो एक है, टू वे तो है ना फिर वहाँ पे। क्या बात है। और फिर दूसरी एक और चीज़ ये कि जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि ये कितना अच्छा उसूल है कि जाहिर है अगर वहाँ पर कोई ऐसा शख्स होता जिसको इस हार्ट की ज़रूरत होती तो वो पहले उनकी प्रायोरिटी वही होती, लेकिन अगर वहाँ पे नहीं है तो बजाय कि इतना एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आप ज़ाया कर दें, तो कितनी अच्छी बात है कि अगर मुल्क से बाहर किसी को ज़रूरत है तो उसको दे दिया जाए।